भगवान परशुराम सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। साथ ही परशुराम ऐसे देवता हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। माना जाता है कि आज भी पृथ्वी पर भगवान परशुराम मौजूद हैं और वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। भगवान शिव से इन्हें चिरंजीवी का वरदान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और वो क्रोधी प्रवृत्ति के थे, अर्थात उनका स्वभाव अत्यंत ही क्रोधित था। दोस्तों, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, पृथ्वी पर सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए भगवान नारायण ने अनेक अवतार लिए हैं। इसमें परशुराम जी का अवतार पहला पूर्ण अवतार है, जो सर्वाधिक व्यापक माना गया है। भगवान परशुराम का चरित्र वैदिक और पौराणिक इतिहास में सबसे प्रचंड और व्यापक रहा है। उन्हें नारायण के दशावतार में छठे क्रम में माना गया है। वो पहले पूर्ण अवतार कहे गए हैं। उन्हें चिरंजीव भी कहते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति हर युग में है। उनका अवतार सतयुग के समापन और त्रेता युग के आरंभ के संधि क्षण में हुआ था। ये वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। चूंकि उनका अवतार अक्षय है, इसलिए ये तिथि अक्षय तृतीया कहलाई। इस तिथि का प्रत्येक पल बेहद ही शुभ होता है। उनका अवतार एक प्रहर रात्रि के शेष रहते हुआ था, इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाया। जन्म के समय इनका नाम राम रखा गया था। कुछ समय पश्चात जब राम को शिव जी ने परशु नामक शस्त्र दिया, तो राम जी को परशुराम कहा जाने लगा। उन्होंने ही वो शिव धनुष राजा जनक को दिया था, जिसे भंग करके राम जी ने माता सीता का वरण किया था। परशुराम जी ने ही विष्णु धनुष राम जी को दिया था, जिससे लंकापति रावण का उद्धार हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र और गीता का ज्ञान देने वाले भगवान परशुराम ही हैं। पुराणों में भी यह उल्लेख मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में कल्कि अवतार होगा। तब उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देने के निमित्त भी भगवान परशुराम ही आएंगे। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में परशुराम जी की जयंती अर्थात अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल 2025 में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया 29 अप्रैल को शाम को 5:31 पर लगेगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म के अधिकतर पर्व और त्योहार उदया तिथि के अनुसार माने जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम का अवतार प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए मंगलवार 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती मनाई जाएगी। भगवान परशुराम की पूजा करने से हमें बल, साहस और शक्ति का वरदान मिलता है और भय दूर होता है। जीवन में सफलता और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान परशुराम को बहुत जल्दी क्रोध आता है और क्रोध में आकर वो कुछ भी कर देते हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने एक संकल्प को पूरा करने के लिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन परशुराम जी के विषय में ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ, चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परशुराम जी के विषय में ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ। भगवान परशुराम का अवतार ऋषि कुल में हुआ। उनके पिता महर्षि जमदग्नि हैं और माता रेणुका सूर्यवंशी प्रतापी सम्राट राजा रेणु की पुत्री। भगवान परशुराम ने 7 गुरुओं, माता रेणुका, पिता महर्षि जमदग्नि, महर्षि चायमान, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय से शिक्षा प्राप्त करी। संसार को श्री विद्या का ज्ञान भगवान परशुराम ने ही दिया।
शक्ति की उपासना भी भगवान परशुराम जी से ही आरंभ हुई थी। उन्होंने ये शिक्षा आराधना का मंत्र महर्षि सुमेधा को दिया था। महर्षि सुमेधा ने शक्ति साधना के ग्रंथ रचे। परशुराम जी के ज्ञान साधना, ओजस्विता और तेजस्विता के आगे कोई नहीं ठहर पाया। उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र। पीठ पर अक्षय तीरों से भरा हुआ तुड़ीर रहता है। उन्होंने अगर प्रत्यक्ष युद्ध करके लोगों का हनन किया तो तप करके शिव जी को प्रसन्न भी किया। उन्होंने समाज निर्माण के लिए 2 बार विश्व की यात्राएं भी की। ऋषि रूप वेद ऋचाओं का सृजन भी किया। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 110वां सूक्त भगवान परशुराम जी के द्वारा ही लिखा गया है। दोस्तों, भगवान परशुराम के विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार परशुराम और सहस्त्रार्जुन का युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन को महिषी सम्राट होने का बहुत घमंड था। वो धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण और ब्राह्मणों का अपमान करना, ये सब उसको आता था। ऋषियों के आश्रमों को वो नष्ट कर देता था। परशुराम अपने परशु नामक अस्त्र को लेकर के सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मतीपुर पहुँचे। वहाँ सहस्त्रार्जुन और परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्रार्जुन की हार हुई। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ अपने परशु से काट करके अलग कर दिए। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद पिता के आदेश से परशुराम इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ पर चले गए। लेकिन मौका पाकर के सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने सहयोगी क्षत्रियों के साथ तपस्या कर रहे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे, जो कि परशुराम जी के पिता थे, और उनका सिर काट करके उनका वध कर दिया और आश्रम को भी जला दिया। परशुराम की माता रेणुका ने सहायता के लिए पुत्र परशुराम को विलाप में पुकारा। माता की पुकार सुनकर के जब परशुराम आश्रम पहुंचे तो देखा कि माता विलाप कर रही हैं और उनके समीप ही पिता का सिर धड़ से अलग शरीर पड़ा हुआ है और शरीर पर 21 घाव हैं। ये देख करके परशुराम को बहुत क्रोध आ गया और उसी समय उन्होंने शपथ ली कि हैह वंश का सर्वनाश कर देंगे और साथ ही उसके सहयोगी क्षत्रियों को भी 21 बार संहार करके भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके अपने संकल्प को पूरा किया। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी के ऊपर 2 आक्षेप लगाए जाते हैं। एक ये कि उन्होंने क्षत्रियों का क्षय किया और दूसरा कि वो बहुत क्रोधी थे। ये दोनों ही आक्षेप असत्य हैं और समाज में भेद पैदा करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा रचे गए हैं। अब हमें स्वयं अध्ययन करके समस्त भ्रांतियों का निवारण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में दुष्टम क्षत्रम शब्द आया है, अर्थात दुष्ट राज्य। पुराण कथाओं में 3 शब्द आते हैं, क्षत्र, क्षत्रप और क्षत्रिय। इन तीनों ही शब्दों में अंतर होता है। क्षत्र का अर्थ होता है राज्य, क्षत्रप का अर्थ होता है राजा और क्षत्रिय यानी कि राज्य के लिए समर्पित। यदि शब्द दुष्ट क्षत्रम है तो उसका अर्थ है ऐसे राज्य जो दुष्टता करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम मेरे समस्त शत्रुओं का वध करो। संस्कृत में शब्द चाहे क्षत्र आया हो या क्षत्रप, लेकिन हिंदी अनुवाद में सीधा क्षत्रिय ही करके ये भ्रम फैलाया गया। दोस्तों, भला बताइए, भगवान परशुराम जी नारायण के अवतार हैं। क्षत्रिय की उत्पत्ति नारायण के बाहुओं से हुई है, तो क्या नारायण स्वयं अपनी बाहुओं का विनाश करने के लिए अवतार लेंगे? इसके अतिरिक्त उनकी माता देवी रेणुका क्षत्रिय हैं, उनकी दादी देवी सत्यवती क्षत्रिय हैं। भृगुवंश की अनेक ऋषि कन्याएं क्षत्रियों को ब्याही गईं। तब भला कैसे वह क्षत्रिय विरोधी अभियान छेड़ सकते हैं? इसके अतिरिक्त एक बात और, नारायण जब भी अवतार लेते हैं उनके अवतारी जीवन के प्रत्येक कार्य का कोई न कोई निमित्त होता है। यदि किसी अवतार में पत्नी का वियोग होना है, वानरों का साथ लेना है, एक ही विवाह करना है, एक से अधिक विवाह करना है या रण छोड़ का आक्षेप लगना है, ये सब निर्धारित होता है। इसलिए नारायण के अवतार के कार्यों को कर्म नहीं लीला कहा गया है।
नारायण के किसी प्रसंग में, किसी शास्त्र में ये उल्लेख नहीं आया है कि कभी वो क्षत्रिय हंता बनेंगे। इसलिए ये भ्रामक बात समाज को मन से निकालनी होगी। उनके ऊपर दूसरा आक्षेप ये लगा है कि भगवान परशुराम को क्रोधी स्वभाव का बोला गया है। लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम जी बहुत क्रोधी हैं। ये आक्षेप भी तथ्यहीन है। क्रोध राक्षसों को आता है, दैत्यों को आता है, तमोगुण से युक्त है। हमारे प्रत्येक शास्त्र में क्रोध से दूर रहने को कहा गया है। क्रोध को अग्नि कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि सबसे पहले अपने ही केंद्र को जलाती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध भी उसी व्यक्ति को पहले नष्ट करता है जो क्रोध करता है। परशुराम जी तो नारायण का अवतार हैं। नारायण तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। तब नारायण का कोई अवतार क्रोध करेगा भला? वो शब्द रोष है। रोष में भरकर उन्होंने दुष्टों का नाश किया। गुस्सा 3 प्रकार का होता है। माता और गुरु का गुस्सा सतोगुणी होता है, जिसे रोष कहते हैं। पिता और राजा का गुस्सा रजोगुणी होता है, जिसे कोप कहते हैं। जबकि दुष्टों और दानवों का गुस्सा अहंकार से उत्पन्न होता है, ये तमोगुणी होता है, इसे क्रोध कहते हैं। भगवान परशुराम नारायण का अवतार हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं, इसलिए उनका गुस्सा रोष है, ना कि क्रोध। संस्कृत में रोष शब्द ही आया है, जिसका हिंदी अनुवाद क्रोध के रूप में हुआ और भ्रांतियां फैला दी गईं। भगवान परशुराम जी का अवतार विश्व व्यापक है, सबसे प्रचंड है और संसार में अधर्म का नाश करके सत्य की स्थापना करने वाला है। एक बात और दोस्तों, आज के समय में लोग किसी भी जीत को प्रकट करने के लिए जिन 2 उंगलियों को उठा करके विजय मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं, वो परशुराम जी की विजय मुद्रा की नकल मात्र है। भगवान परशुराम जी की इस विजय मुद्रा के कई भाव हैं। इसका एक भाव है जो शासक जीव और परमात्मा के अंतर को समझते हैं, उनका मैंने मर्दन किया है। और दूसरा ये कि मनसुख और धर्म विमुख राजाओं को ये समझ लेना चाहिए कि या तो जनक की तरह निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानने वाले तत्वज्ञानी राजा बनो, या महाराज दशरथ आदि की तरह सगुण साकार ब्रह्म को स्वीकार करो। अवैधिक अमर्यादित राजा मेरे कुठार से बच नहीं सकते। इसलिए उन्होंने तर्जनी और मध्यमा 2 उंगलियों को प्रदर्शित करके तात्विक विजय मुद्रा का प्रदर्शन किया। इसलिए पुराणों में कहीं भी कौशल नरेश महाराजा दशरथ और मिथिला नरेश महाराजा जनक के साथ परशुराम जी के मन मुटाव के उदाहरण नहीं दिखते हैं। भगवान परशुराम जी के विषय में एक बहुत ही रोचक कथा है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम ने सीता माता के स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया था। श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ने के बाद समस्त राजाओं की दुरभिसंधि हो गई कि श्री राम ने धनुष तो तोड़ दिया, लेकिन इन्हें सीता स्वयंवर से रोकना पड़ेगा। इसलिए अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ियों के साथ धनुष यज्ञ में आए समस्त राजा एकजुट होकर के श्री राम से युद्ध के लिए कमर कस करके तैयार हो जाते हैं। धनुष यज्ञ गृह युद्ध में बदलने वाला था। ऐसी विकट स्थिति में वहां पर अपना फरसा लहराते हुए परशुराम जी प्रकट हो जाते हैं। वो राजा जनक से पूछते हैं कि तुरंत बताओ कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, अन्यथा जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं मैं उन्हें अपने परशु की भेंट चढ़ाता हूँ। तब श्री राम ने विनम्र भाव से कहा, हे नाथ, शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। परशुराम राम संवाद के बीच में ही लक्ष्मण उत्तेजित हो उठे। विकट लीला प्रारंभ हो जाती है। संवाद चलते रहते हैं और लीला आगे बढ़ती है। परशुराम जी ने श्री राम जी से कहा, अच्छा, मेरे विष्णु धनुष में तीर चढ़ाओ। तीर चढ़ गया। परशुराम जी ने प्रणाम किया और कहा, मेरा कार्य अब पूरा हो गया। आगे का कार्य करने के लिए श्री राम आप आ गए हैं और गृह युद्ध टल गया। सारे राजाओं ने श्री राम को अपना सम्राट मान लिया, भेंट पूजा की और अपनी अपनी राजधानी लौट गए। दोस्तों, कहा जाता है कि राम राज्य की भूमिका तैयार करने वाले भगवान परशुराम ही थे। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि परशुराम जी के विषय में कही गई बातें कि वो क्रोधी स्वभाव के हैं या फिर उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया, ये बातें सही हैं या गलत। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों अब आइए परशुराम जी के जन्म दिवस अर्थात अक्षय तृतीया के महत्व के विषय में जानते हैं। दोस्तों इस दिन देश भर में परशुराम जी की पूजा अर्चना करी जाती है। विशेषकर ब्राह्मण समाज में ये दिन अत्यंत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में हवन पूजन शस्त्र पूजन का आयोजन होता है। शुभ कार्यों के लिए ये बहुत ही अबूझ मुहूर्त है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा गया है, अर्थात किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता इस दिन नहीं होती। विवाह गृह प्रवेश व्यवसाय इत्यादि जैसे कार्यों के लिए ये अत्यंत ही उपयुक्त दिन है। अक्षय तृतीया न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये दिन लोगों को दान सेवा निवेश के माध्यम से अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी भगवान परशुराम के विषय में। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।